इस वित्तीय विश्लेषण में सभी का स्वागत है। देखिए, 25 दिन में पैसा डबल, ये फिल्मी डायलॉग तो हम सब ने सुना है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बात करेंगे, बिना किसी जादुई छड़ी या रातों रात अमीर बनने वाली फर्जी स्कीमों के। हम विशुद्ध गणित और पूरी गंभीरता के साथ वेल्थ बिल्डिंग यानी संपत्ति निर्माण की असली हकीकत को समझेंगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहले कुछ मिथकों को तोड़ेंगे, फिर महंगाई की असलियत जानेंगे, सिप की ताकत समझेंगे, निवेश विविधीकरण और छुपे हुए विलेंस पर नजर डालेंगे, और आखिर में बात करेंगे एक करोड़पति की मानसिकता पर। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, मिथक तोड़ना। आखिर ये वेल्थ क्रिएशन कोई जादुई स्कीम है या फिर सिर्फ एक गणित? क्या वाकई किसी भी लीगल तरीके से सिर्फ 25 दिनों में संपत्ति दोगुनी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पॉपुलर इल्यूजन है, एक ऐसा भ्रम जिसे सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया है। असल में निवेश एक बेहद गंभीर और गणितीय सच्चाई है। जो स्मार्ट और असली निवेशक होते हैं ना, वो किसी जादू टोने पे नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास नंबर पर भरोसा करते हैं, और वो मैजिक नंबर है 72। जी हाँ, 72। यही वो बुनियादी और सबसे प्रामाणिक नियम है जिससे असल जिंदगी में संपत्ति के विकास की गणना की जाती है। इस रूल ऑफ 72 का गणित बहुत ही सीधा और सिंपल है। बस 72 को अनुमानित ब्याज दर से भाग दे देना है, यानी डिवाइड कर देना है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी निवेश पर 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 72 को 12 से भाग देने पर जवाब आता है 6 साल। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पैसे को दुगना होने में पूरे 6 साल का वक्त लगेगा, ना कि सिर्फ 25 दिन। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि एकदम ठोस गणित है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, महंगाई की असलियत। इसे हम एक खामोश हत्यारा भी कह सकते हैं। बहुत से लोगों को सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सबसे सुरक्षित लगता है, राइट? लेकिन जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। आमतौर पर सेविंग अकाउंट से करीब 3 से 4% का ब्याज मिलता है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई लगभग 6% की दर से हर साल बढ़ रही है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि जो पैसे की क्रय शक्ति है, यानी परचेजिंग पावर है, वो समय के साथ बढ़ने के बजाय लगातार घट रही है। इस छुपे हुए नुकसान को समझना बेहद जरूरी है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये पेट्रोल का उदाहरण है, जो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता है। मान लीजिए, अगर आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए है, तो अगले साल 6% महंगाई के कारण वो 106 रुपए का हो जाएगा। लेकिन वही 100 रुपए जो सेविंग अकाउंट में रखे हैं, वो बढ़कर सिर्फ 103 रुपए ही बनेंगे। नतीजा, क्रय शक्ति का सीधा और साफ नुकसान। सच कहें तो इस तरह आंख बंद करके सिर्फ बचत करना दरअसल भविष्य में गरीब होने की तैयारी करने जैसा है। चलिए, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, सिप की ताकत। असल मायनों में यही है अमीर बनने की मशीन। आइए इस ठोस गणित को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए महीने का निवेश शुरू किया जाता है, और ऐसा लगातार 20 सालों तक किया जाता है। तो इन 20 सालों में जेब से कुल कितना पैसा गया? 24 लाख रुपए। अब अगर इंडेक्स या स्मॉल कैप का ऐतिहासिक औसत रिटर्न 15% भी मान लिया जाए, तो जानते हैं ये 24 लाख रुपए की राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? सीधे 1,50,00,000 रुपए। जी हाँ, यही है वित्तीय अनुशासन का असली चमत्कार। और यहीं पर एंट्री होती है स्टेप अप सिप की। एक साधारण सिप और स्टेप अप सिप के बीच का अंतर सच में हैरान कर देने वाला है। अगर हर साल निवेश में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी की जाए, जो कि सालाना सैलरी बढ़ने के साथ बहुत आसानी से किया जा सकता है, तो वो 1.5 करोड़ रुपए की रकम सीधे छलांग लगाकर 2.3 करोड़ रुपए हो जाती है। जरा सोचिए, 80 लाख रुपए का सीधा सीधा एक्स्ट्रा मुनाफा, बिना किसी खास मेहनत के, सिर्फ गणितीय सटीकता से। वास्तविक संपत्ति का निर्माण ऐसे ही होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, निवेश विविधीकरण, जिसे हम आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट थाली कह सकते हैं। अपना सारा पैसा किसी एक ही जगह लगा देना कभी भी समझदारी नहीं होती। तो यहाँ एक आदर्श इन्वेस्टमेंट थाली का बहुत ही शानदार और संतुलित ब्रेकडाउन है। देखिए, 60% हिस्सा इक्विटी में, 20% डेट यानी ऋण साधनों में, 10% सोने में, और बाकी बचा 10% ELSS यानी टैक्स सेविंग फंड्स में। वित्तीय भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित करने के लिए इस थाली में मौजूद हर एक एसेट क्लास का अपना एक खास काम होता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी हिस्से जब एक साथ मिलते हैं तो एक बहुत ही मजबूत वित्तीय सुरक्षा का जाल बनता है। इक्विटी
जैसे ब्लू चिप या इंडेक्स फंड्स पैसे को तेजी से बढ़ाते हैं। वहीं पीपीएफ या डेट फंड्स तब काम आते हैं जब बाजार में उथल-पुथल होती है। ये पोर्टफोलियो को स्थिर रखते हैं। और मजे की बात देखिए, जब शेयर बाजार गिरता है ना, तब पोर्टफोलियो में रखा हुआ सोना चमकने लगता है। अंत में ईएलएसएस टैक्स का पैसा बचाता है। इन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो मानसिक शांति के साथ साथ लगातार विकास सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर। छुपे हुए विलन, वो दुश्मन जो चुपके से मुनाफा खा जाते हैं। सबसे पहले इस एक्सपेंस रेशो को देखिए। होता क्या है कि एक रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो करीब 2% तक हो सकता है, जबकि बिल्कुल उसी फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.5% के आसपास होता है। अब पहली बार सुनने में तो ये 1.5% का अंतर बहुत ही मामूली सा लगता है, लेकिन रुकिए, 20 सालों के लंबे सफर में ये 1.5% का छोटा सा अंतर भविष्य के 20 से 30 लाख रुपए तक के मुनाफे को पूरी तरह निगल सकता है। लिटरली इतना बड़ा नुकसान। इसलिए इन्वेस्टमेंट फीस पर हमेशा चील जैसी नजर रखनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा विलन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG टैक्स। आसान शब्दों में कहें तो ये एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए से ऊपर के म्यूचुअल फंड और स्टॉक मुनाफे पर लगने वाला 10% का टैक्स है। हाथ में आने वाले असली मुनाफे को मैक्सिमाइज करने के लिए पैसा निकालते वक्त इसकी प्लानिंग पहले से कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधा टैक्स में चला जाएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। सेक्शन 6, करोड़पति मानसिकता यानी सही सोच का होना। निवेश की दुनिया में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब बाजार में लंबे समय तक टिके रहना सही समय या टाइमिंग पकड़ने की कोशिश करने से 1000 गुना बेहतर है। बाजार के क्रैश होने का इंतजार करना या फिर रातों रात अमीर बनाने वाली उन फर्जी स्कीमों के पीछे भागना, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ जमा पूंजी को नष्ट करती हैं। सच तो ये है कि निवेश करने का बिल्कुल सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि बाजार किसी का इंतजार नहीं करता। और ये बात इस तथ्य को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि शुरुआती कदम उठाना की ताकत कितनी बड़ी होती है। आज अगर मात्र 2000 रुपए की सिप भी शुरू की जाती है ना, तो वो भविष्य की एक गारंटी शुदा लॉटरी लिख रही हैं। हमेशा याद रखिए, लंबे समय तक सिर्फ बैठकर इंतजार करने से कई गुना बेहतर है कि एक छोटी ही सही लेकिन तत्काल शुरुआत की जाए। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या आने वाले भविष्य को पूरी तरह से बस किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, या फिर आज ही से एक आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए विशुद्ध गणित और कड़े अनुशासन का उपयोग किया जाएगा? क्योंकि देखिए, गणित कभी झूठ नहीं बोलता। असली शक्ति तो उसे आज से ही अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का फैसला लेने में है।